जहां पर चुनाव हार गए थे प्रताप सिंह खाचरियावास, रुझानों में वो आगे चल रहे हैं सिविल लाइन से। मंजू शर्मा जी बात में आपसे कहना चाहता हूं। मंजू शर्मा एक बहुत ही प्रतिष्ठित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भंवर लाल शर्मा जी की पुत्री हैं जी, और उनका जयपुर में निस्संदेह एक सामाजिक औरा था और मैं भी उनका बहुत सम्मान करता हूं, मैं भी उनका परिचित हूं। उन्होंने अपनी जिंदगी बहुत सादगी तरीके से निभाई थी और आज भी वह एक आदर्श है जयपुर के लोगों के लिए, इसलिए निस्संदेह उनको एक इसका एडवांटेज है। पर सवाल यह कि जहां तक राजस्थान में कांग्रेस की बात है तो प्रताप सिंह खाचरियावास भी एक जुझारू और आकर्षक नेतृत्व लिए हुए एक व्यक्ति हैं जो जयपुर की समस्याओं के लिए राजस्थान में जूझते रहे। उन्होंने कोई समझौतावादी उनका स्वभाव नहीं है और वो आज भी उसी परिस्थिति में संघर्ष करते हुए लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं और पार्टी ने उनको पूरी तरह से संबल प्रदान करने की योजना बनाई है। पर ये चुनाव है, लोगों की प्राथमिकता अपने निर्धारित की हुई है। अगर लोग उनको पसंद करते हैं नहीं करते हैं, ये लोगों का अधिकार है। तो मताधिकार के माध्यम से अगर लोगों ने अपना मत व्यक्त किया है और मंजू शर्मा जी या प्रताप सिंह खाचरियावास जिसको पसंद करते हैं उसको वोट दे रहे हैं, तो चुनाव में इस तरह की हार जीत की संभावनाएं बनी होती है। लेकिन सवाल यही है कि जिनको लोग नजदीक मानते हैं, प्रतिष्ठित होते हैं, सम्मानित होते हैं और जो कर्मठ होते हैं उन लोगों को लोग चुनते हैं। हाँ। तो इस चुनाव में कुछ मुझे लगता है राजस्थान में इस बात को लेकर के ये बात हो सकती है। आपको गुड न्यूज दे रहा हूं, हमारे दर्शक देख भी रहे हैं, गुड न्यूज दे रहा हूं। ये राजस्थान के रुझान जो 19 सीटों के आए हैं अभी टैली लगातार चल रही है। 16 पर बीजेपी आगे है, 3 पर कांग्रेस आगे चल रही है। डॉक्टर प्रदीप, कांग्रेस की है जो बची है, जो 6 सीटें रिजल्ट दिया है, झुंझुनू, सीकर, बाड़मेर, दौसा, टोंक, ये सब कांग्रेस सीटें आने वाली हैं। ये 16 भी तो आप ही के पास जाएंगे जो बीजेपी पे आगे चल रही है ना? तो आप ही आने दीजिए ना। मैं जो आपने छेड़ी नहीं है, जो हमारी निश्चित है वो तो आपने गिनी ही नहीं है अभी तक, जो आने वाली है। मैंने आपसे कहा कि हम 13 सीटें जीतने जा रहे हैं, इसलिए बोल रहा हूं मैं आपको। अभी वो सीटें खुलने वाली हैं, आने दीजिए। हम 13 सीटें जीतने के और अग्रसर है। चुनाव का परिणाम आने दीजिए, सब सामने आएगा। एसपी मित्तल सर जुड़ चुके हैं मेरे साथ, उम्मीद करता हूं आवाज मिल रही होगी। एसपी मित्तल सर, एक तस्वीर पहले राजस्थान की 25 सीटों पे बीजेपी 16 पर आगे, कांग्रेस 3 पर आगे रुझानों में, और 402 सीटों में 218 पर एनडीए आगे, 49 या 2 और 134 पे, माफ कीजिए, 252 पर एनडीए आगे और इंडिया गठबंधन 134 पे आगे। एक विश्लेषण कीजिए सर इनका। देखिए, राजस्थान के अंदर जिस तरीके से 3 सीटों पे बताया जा रहा है रुझान में कांग्रेस आगे है, तो जैसी जानकारी मिली है कांग्रेस का जो जयपुर में जो प्रदेश कार्यालय है वहां पर डीजे मंगा लिया गया है और कहा जा रहा है कि यदि एक भी सीट यदि कांग्रेस को मिलती है तो जो प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा वो डांस भी करेंगे। अच्छी बात है। मतलब केंद्र में सरकार बने या ना बने, लेकिन कांग्रेस को एक सीट मिल जाए, डांस करेंगे। बिल्कुल। तेजल सुपर डुपर डांस काफी वायरल हुआ था, तेजल सुपर डुपर फेवरेट गाना है पसंद आया था। ये भी एक ब्रेकिंग न्यूज थी। हाँ, अक्सर डांस करते हैं गोविंद सिंह डोटासरा। आपने देखा हो कि अक्सर क्या नाम से राजस्थानी गीतों पर डांस करते हैं वो, और उन्होंने इसीलिए इस बार डीजे मंगाया है और उनको उम्मीद है कि क्या नाम से 1-2 सीटें मिल जाएगी। देखिए, पिछले 10 साल से कांग्रेस को एक भी सीट राजस्थान में नहीं मिली है। 25 की 25 जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई है। और अब चूंकि डोटासरा प्रदेश अध्यक्ष है तो स्वाभाविक रूप से वो चाहेंगे कि यदि उनके नेतृत्व में चुनाव हुआ और 1-2 सीटें मिल जाती हैं, जैसे चतुर्वेदी जी बता रहे हैं कि 13 सीटें मिल जाती हैं, तो मुझे लगता है कि वो दिन भर ही शायद डांस करेंगे और उसमें चतुर्वेदी साहब भी शामिल होंगे। लेकिन मैं यहाँ पर क्या नाम से जो डॉक्टर प्रदीप जी की बात सही हो रही है, जो चौथा मतलब एक 20वां रुझान आ रहा है वो कांग्रेस के फेवर में आ रहा है। प्रदीप जी हमारे साथ अब मुझे लगता है प्रदीप जी नहीं है, लेकिन मैंने कहा प्रदीप जी की बात हमारे साथ है। राजेंद्र यादव जी, आपका बहुत स्वागत है यहाँ पर। अब देखिए, आपके लिए भी अच्छी खबर है, खाता खुल गया रुझानों में, 4 सीटों पर आप आगे। राजेंद्र यादव जी, आवाज मिल रही है आपको? जी हाँ, तो सवाल यह है कि 4 सीटों के रुझानों में कांग्रेस राजस्थान में आगे चल रही है। इस बात की खुशी है या इस बात का दुख है कि 404 में 135 सीटें रुझानों में आगे हैं ओवरऑल और 253 पर एनडीए आगे है? देखो, अभी रुझान शुरू हुए हैं और जैसे जैसे समय निकलेगा तो हमारे पक्ष में रुझान बढ़ते जाएंगे, हमारी सीटें अच्छी संख्या में बढ़ती जाएंगी। अभी तो रुझान शुरू हुए हैं। ठीक है, लक्ष्मीकांत पारिक जी, आप लोग जयपुर शहर से बड़ी खबर, प्रताप सिंह खाचरियावास आ गया है। बिग ब्रेकिंग, राजसमंद से बीजेपी के महिमा कुमारी
क्योंकि राजघराने की बहू है वो आगे चल रही है। कौन आगे कौन पीछे, जरा ये भी देख लीजिए। प्रताप सिंह खास की आवाज, बहुत बड़ी खबर, आगे चल रहे हैं। मंजू शर्मा से यही सवाल पूछा गया था कि सिविल लाइन से आप पीछे चल रही, तो उन्होंने कहा इंतजार कीजिए। लेकिन देखिए एक खबर अच्छी निकल आई है प्रताप सिंह खासियाबाद के लिए। जयपुर शहर से आगे चल रहे हैं, मंजू शर्मा से आगे चल रहे हैं। अलवर से बीजेपी के भूपेंद्र यादव आगे चल रहे हैं। बहुत टफ मुकाबला था अलवर पर, और जयपुर शहर से बीजेपी की मंजू शर्मा जो आगे चल रही थी वो पीछे हो गई है। पाली से बीजेपी के पीपी चौधरी आगे चल रहे हैं। जयपुर शहर से प्रताप सिंह खासियाबाद मंजू शर्मा से आगे चल रहे हैं। और इस पर टिप्पणी राजेंद्र यादव जी आपकी बहुत अहम हो जाती है। प्रताप सिंह खासियाबाद आगे चल रहे जयपुर शहर से। परंपरागत सीट है ये बीजेपी की, जयपुर शहर। यादव जी 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 जी, आपके लिए खुशखबरी। दोबारा बोलिए, क्या करें जी, आपके लिए खुशखबरी है। जयपुर शहर से प्रताप सिंह खासियाबाद मंजू शर्मा से रुझानों में आगे चल रहे हैं। जी धन्यवाद खुशखबरी के लिए। और देखो अभी समय शुरू हुआ है, अभी रुझान ही शुरुआत हुई है। अभी जैसे जैसे समय निकलेगा 12 बजे के बाद में कुछ स्पष्टता नजर आएगी। तो अभी थोड़ा सा रुक के कुछ ठीक है। एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, विद्याधर नगर में एक ईवीएम मशीन खराब हुई है। ईवीएम ठीक करने के लिए इंजीनियर बुलाया गया, यानी कि जो ईवीएम जिसकी काउंटिंग होनी थी विद्याधर नगर में, वो ईवीएम मशीन खराब हो गई है और बाकायदा एक इंजीनियर को बुलाया गया है इस ईवीएम को ठीक करने के लिए। और ठीक करने के बाद ही फिर इस ईवीएम की काउंटिंग हो पाएगी। तो बड़ी खबर आ रही है विद्याधर नगर विधानसभा सीट से, ये एक बड़ी अहम खबर आ रही है। एक तरह से कहें कि ये जयपुर ग्रामीण की सीट, माफ कीजिएगा जयपुर शहर की सीट ये मानी जाएगी जहां पर ये ईवीएम खराब हुई है। अपना दल से और आगरा से एसपी सिंह बघेल आगे चल रहे हैं। फतेहपुर से निरंजन ज्योति बीजेपी की उम्मीदवार आगे चल रही हैं। गौतम बुद्ध नगर से महेश शर्मा आगे हैं। जालौन से सपा कैंडिडेट नारायण दास अहिरवार आगे हैं। तो ये हमारा पूरा अपडेट हो रहा है। जैसे जैसे हमारे साथी अपडेट करते जा रहे हैं वो यहाँ पे अपडेट आता जा रहा है और यहाँ फौरन अपडेट हो जा रहा है कि जो भी आगे चल रहा है वो लीड कर रहा है। ये हैदर बता रहे हैं कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश की तस्वीर और बिहार में क्या तस्वीर उभर रही है, बिहार में कितनी सीटों पर कौन आगे चल रहा है। बिहार की अगर बात कर ले तो बिहार में अभी सिर्फ गोपालगंज के नतीजे हमारे सामने आए हैं, जिसमें आलोक कुमार सुमन जो है जेडीयू से वो आगे चल रहे हैं फिलहाल। और अगर झारखंड की बात कर ले तो झारखंड में यहाँ पर दुमका से हमारे पास नतीजे आए जहाँ पर सीता मुर्मू जो है वो बीजेपी से आगे चल रही हैं। कितनी सीटों पर अब तक शुरुआती रुझान आ चुके हैं? शुरुआती रुझान झारखंड से भी हमारे पास एक आए हैं और बिहार से भी हमारे पास एक ही आए हैं फिलहाल। तो देखिए ये शुरुआती रुझान है और एक बार फिर हम यहाँ पर आ रहे हैं हरियाणा हरियाणा हरियाणा, पंजाब पंजाब, केरल केरल केरल, यानी कि आप देखिए हरियाणा में अंबाला अंबाला, सिरसा सिरसा, रोहतक रोहतक और कांग्रेस बीजेपी यहाँ पर देख रहे हैं आप। अगर हम पार्टी वाइज देखें तो बीजेपी कांग्रेस कांग्रेस बीजेपी कांग्रेस बीजेपी कांग्रेस, आप इंडिया और आईएनडी और बीएसपी, और यहाँ पर ये यानी कि सभी पार्टियां यहाँ पर अगर देखा जाए तो पंजाब में भी कांटे की टक्कर, यहाँ पर कई जगह अप एंड डाउन, कभी कोई आगे चल रहा है। और राजस्थान की क्या तस्वीर उभर कर सामने आ रही है, राजस्थान की यहाँ पर हम बात करेंगे, राजस्थान की क्या तस्वीर है। राजस्थान के लिए चलते हैं, राजस्थान के हमारे साथ हमारे साथी हैं। राजस्थान को लेकर के बड़ा कांटे का मुकाबला कई सीटों पर राजस्थान में, बहुत कांटे का मुकाबला कई सीटों पर, और ज़्यादातर जो रुझान अभी शुरुआती रुझान आ रहे हैं वहाँ पर बीजेपी की बढ़त दिखाई दे रही है। बीजेपी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं, खासतौर पर नागौर जिसकी पूरे देश में चर्चा हो रही थी, ज्योति मिर्धा और हनुमान बेनीवाल के बीच में सीधा मुकाबला। ज्योति मिर्धा शुरुआती रुझानों में आगे चल रही है। बाड़मेर जैसलमेर पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई, त्रिकोणीय मुकाबला है, वहाँ पर उम्मीदवार बेनीवाल और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं। तो साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूर्व मंत्री मौजूदा सरकार में केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी चुनावी मैदान में। तो यहाँ पर टक्कर जो है उम्मीदवार बेनीवाल और कैलाश चौधरी के बीच में सीधी नजर आ रही है। लेकिन शुरुआती रुझान जो आ रहे हैं वहाँ पर बीजेपी आगे चल रही है। तो बीजेपी आगे चल रही है। आप किस तरीके से देख रहे हैं जिस तरीके से राजस्थान का सियासी दंगल, कितने रुझान अब तक आ गए? अभी तक तो देखिए अभी कुल 14 सीटें आई हैं, जिसपे 4 सीटों पे कांग्रेस लीड कर रही है और 11 पे जो है करीब बीजेपी है। ये तस्वीर यहाँ पर उभर रही है, 14 सीटें। और जम्मू कश्मीर की बात कर लें या फिर हरियाणा की बात कर लें, हरियाणा में क्या तस्वीर उभर रही है? मनोहर लाल खट्टर आगे चल रहे हैं। मनोहर लाल खट्टर आगे चल रहे हैं जी। और बाकी कितने रुझान अब तक आ गए? फिलहाल तो सिर्फ वहीं का आया और ये बताया, ये अपडेट है कि मनोहर लाल खट्टर जो है राजस्थान में कांग्रेस 5 सीटों पर आगे चल रही है। ब्रेकिंग मनुराज सिर्फ इसलिए नहीं कि 291 सीटों पर आगे चल रही है, अगर रुझानों की बात करें तो जादू यहाँ